जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मेरे भाई ने जनाब अख्तर मेंगल साहब ने बल्कि सारे ही ऐसे इश्यूज़ उठाए हैं जो एक रिश्ते हुए ज़ख्म हैं कई सालों से, कई दहाइयों से हमारी रियासत के जिस्म पर, और उनको इग्नोर करना और डिनाइल में रहना जो है मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम के लिए बड़ा मोहलिक होगा या हो रहा है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। और बावजूद इस बात के कि माजी में कुछ ऐसे इकदाम किए गए, पूरे ज़ोर शोर के साथ किए गए या हाफ हार्टेड किए गए, अगर मैं समझता हूँ कि उन तमाम इकदाम को सिंसेरिटी के साथ जो है माजी के अंदर परसू किया जाता, उसमें मिलिट्री हुकूमतें भी रहीं, सिविलियन हुकूमतें भी रहीं, लेकिन जब ऐसे मामलात को जो है इग्नोर किया जाता है और उनका सियासी हल नहीं ढूंढा जाता, मैं सियासी हल के ऊपर जो है ना, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सियासी हल पे मेरी गुजारिश होगी अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान से कि बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला अख्तर मेंगल साहब ने उठाया है। मेरे लिए तो कम से कम जो उन्होंने बातें की हैं उनको तवज्जो दे के ज़रा थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू का गपशप का सिलसिला जो है 15-20 मिनट के लिए पोस्टपोन कर दें। बड़ा मसला, गंभीर मसला है, ये हमारी रियासत का मसला है, ये किसी फ़र्द वाहिद का मसला या किसी एक कौम का मसला नहीं है, ये तब सारी पाकिस्तानी कौम का मसला है। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं इस बात पे बिल्कुल इंडोर्स करूँगा अपने भाई को, बल्कि अपनी तरफ से मैंने पहले भी ये बातें जो हैं इसी फ्लोर पे की हुई हैं कि हमें इस वक्त कम से कम 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं इस मुल्क में जहाँ पे सर जोड़ के बैठना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। ये इस तरह जो सिलसिला हो रहा है इसको जारी और सारी नहीं रहना चाहिए। आप देखें कि आज से 11-12 साल कबल इस हाउस को याद होगा कि सवात में जो कुछ हुआ, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि शायद जो है जो लोग इस वक्त सवात में हैं उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं रह गया। आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहाँ पे वही सिलसिला जो है हो सकता है उस वेलोसिटी के साथ या उस ग्रेविटी के साथ ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। एक बात जो है वो खुशकुन है कि वहाँ के सवात के अवाम जो है वो बाज़ारों में निकल आए एहतजाज के लिए, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी सियासी इख्तलाफ के, वो एक इशू पे इकट्ठे हो गए हैं। ये अच्छी बात है, जमहूरी माशरों में ऐसा होना चाहिए। हमारा माशरा जो है जमहूरी नहीं है, मुझे इस बात से तस्लीम करने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये क्वाज़ाई जमहूरी माशरा है जिसमें हम रह रहे हैं इस वक्त, और उसको डिफ़ाइन करना जिस तरह मेरे भाई अख्तर मेंगल साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये जो बैगेज है ये पिछले कई दहाइयों से, मैं समझता हूँ ये खुसूसन मैं अर्ज़ करूँगा बलूचिस्तान के सूबे के मुतल्लिक़ जो है ये 50 की दहाई से जो है शुरू हुआ है, और उसके बाद जो एग्रीमेंट हुए, जो समझौते हुए, और उन समझौतों की खिलाफ वर्जी हुई, और समझौतों की खिलाफ वर्जी के नतीजे में खून बहा, लोगों को फांसियाँ लगाई गईं। वो ये बैगेज जो है कब और कहाँ जो है जाके हम इस बैगेज को जो है अपने कंधों से, अपने शोल्डर से जो है उतार के फेंकेंगे एक कौम की हैसियत से। उसमें उस बैगेज में, उस बोझ में इजाफा होता जा रहा है, उस बोझ में कमी नहीं हो रही। आज भी
मैंने यहाँ पे आज से चंद माह कबल इस हाउस को याद होगा, मेरे भाइयों को याद होगा, मेंगल साहब को भी याद होगा, शाहजैन साहब भी बैठे हुए हैं, मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत पे नुक्ता चीनी करने की जिसारत की थी। उसके बाद हम ग्वादर गए, मुझसे गिला शिकवा भी हुआ कि आपको नहीं नुक्ता चीनी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे की हुकूमत जो है, जब अपने सूबे के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो दुख हैं, अगर वो शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो या जीबी हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, तो मैं समझता हूँ कि उस सूबे की हुकूमत को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। यही हाल वफाक का भी है। इस वक्त जो है 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है और उसको ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का आगे क्या कौन सा वर्क उल्टाया जाना है, या हमारी ज़िंदगी जो है वो हमें कहाँ ले जाएगी। ना उनके पास फसलें हैं, ज़मीन जो है ज़ेरे आब है, ना उनके पास घर है, सर पे छत नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। इसी तरह एक लो इंटेंसिटी जो है इंसरक्शन जो है वो सूबा बलूचिस्तान में कई सालों से, कई दहाइयों से चल रही है। उसका सलूशन ढूंढा जा सकता है। उसका सलूशन जो है मैं इन मेरे भाइयों के पास है, इनसे बैठ के बात करनी चाहिए। ये हमें बताएंगे कि उसका क्या हल है। ये आज से नहीं, ये दोनों जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये पिछली 3 नस्लों से जो है अपने सूबे की नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत कर रहे हैं। ये चीज़ें बैठ के हल होनी चाहिए। इस वक्त जो है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आइनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये सदियों का नहीं, आई एम सॉरी, दहाइयों का ये जो हमारा जो गलतियां हैं, हमारी कोताहियां जो हैं, उनका फल जो है, एक कड़वा फल जो है वो हम इस वक्त जो है एक बिटर हार्वेस्ट जो है वो रीप कर रहे हैं। और ये बिटर हार्वेस्ट जो है किसी दिन जो है सारे माहौल को जहर, ऑलरेडी सारा माहौल जो है जहर आलूदा हुआ है। ये माहौल जो है इस तरह हम सस्टेन नहीं कर सकते एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तमाम फरीक जो हैं इस मुल्क की, अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। हमने कलेक्टिवली देखे हुक्मरान अशराफिया को, सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। लेट्स एक्नॉलेज इट। शहरी रहमान साहबा, ऑर्डर इन द हाउस देंगी आप, जरा मैं बात कर लूं। कोशिश ये आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो हम इस गढ़ में पड़े हुए हैं, ये जो इन्होंने रिमार्क दी है। यार ये इनसेंसिटिव रिमार्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूं वो बड़ी बड़ी सेंसिटिव है। मैं चलें आप जाने दें, लेकिन मैं अगर आप इंटरप्ट करेंगे, इस तरह बात करेंगे, तो फिर जो मेरी आदत है फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो ये चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि इस हाउस को भी सीरियसनेस का जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। ये जस्ट यू कांट विश इट अवे, जो अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। बाज़-औक़ात जो है हम लोग जो हैं, सियासी लोग जो हैं, वो सिर्फ लिप सर्विस देते हैं, इसलिए देते हैं कि अच्छा लगे कि भाई ये 4 वोट इससे मिल जाएंगे, या हमदर्दी जाहिर कर दो किसी के साथ, ये नेशनल इशू है, ये प्रोविंशियल इशू है, इससे हमदर्दी जाहिर कर दो। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें अपना मफाद जो है वो अजीज होता है, अपना ज़ाती मफाद या अपना ग्रोही मफाद जो है। ये सिर्फ सियासी बरादरी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तमाम बरादरियाँ जो हैं इस वक्त हुक्मरान अशराफिया की, तमाम पे ये एप्लीकेबल है। इस वतन अजीज में जुडिशरी ने
हमारी अफवाज ने जो इंटरवेंशन की, एक दफा नहीं 4 दफा इंटरवेंशन की। सियासतदानों ने 50 की दहाई से लेके आज तक जो है गलतियां की, फाश गलतियां की। ऐसी ऐसी चीजों को जो हल हो सकती थी, जो सरमाउंटेबल नहीं थी, उनको हल किया जा सकता था, उनका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। मेरे भाई के अल्फाज से या अंदाजे बयान से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सब्सटेंस से इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेट मी से इट विद कंप्लीट क्लैरिटी। उस सब्सटेंस की प्रेजेंटेशन से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा दुख है, ये एक ऐसा जख्म है जो रिस रहा है, जिससे खून जो है वो बह रहा है। इसमें मरहम रखने की जरूरत है, इसका इलाज करने की जरूरत है। इसका इनिशिएटिव जो है सियासतदानों की बरादरी को लेना चाहिए। इख्तिदार की जंग जो है बाद में भी लड़ी जा सकती है, कानून और कायदे के मुताबिक लड़ी जा रही है, लेकिन फोकस जो है बाद ऐसी चीज़ों पे भी होना चाहिए जो इस वक्त सारी कौम को दरपेश हैं। उन्होंने सही कहा, पाकिस्तान बनने के मेरा ख्याल साल बाद बाबड़ा की फायरिंग हुई। क्यों वेंगल साहब? 600-650 बंदा वहां पे शहीद हुआ। हम उसको, उस वाक़े को, तारीख को जो है मुड़ के देखते भी नहीं है, एक्नॉलेज भी नहीं करते कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान की क्रिएशन के 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है डिसेंशन जो है, एक मुख्तलिफ राय जो है, उसको बर्दाश्त नहीं किया गया और गोलियों से जो है सैकड़ों लोगों को भून दिया गया। और खुदाई खिदमतगार जो हैं वो लाशें उठा के घरों को चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद फिर रिपीट हुआ, मेंगल साहब गवाही देंगे, यहां पे लियाकत बाग में रिपीट हुआ। फिर लाशें उठा के दूसरे सूबों, छोटे सूबों के लोग यहां से चले गए लियाकत बाग से। मेंगल साहब मैं सही कह रहा हूं ना? फिर चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज एक शख्स जो है उसका इख्तिदार छीना है, आईनी तरीके से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने अपने इख्तिदार को और पाकिस्तान की रियासत के वजूद को जो है वो जम कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने रहना है, पाक फौज ने जो है वो अगर मुदाखलत नहीं करनी, तो हर चीज जो है वो उसकी मार्फत होगी। ये भी एक एग्जिस्टेंशियल जो है खतरा है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से, इत्तेहाद की तरफ से, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला है कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको ट्रांजैक्शनल तरीके से डील नहीं करना चाहिए, उनका एक परमानेंट हल निकालना चाहिए। ये हम इसको माने या ना माने, हमारे पास ताकत जो है वो, जो आइन हमें देता है वो पूरी है या नहीं है, लेकिन वी कांट लिव इन डिनाइल। हमें इस मसले का सियासतदानों को, इस हाउस को, इस अदारे को, इस इंस्टीट्यूशन को, सबसे बड़ी हमारी ये लायबिलिटी है कि हम वफाक को जो है इकट्ठा रखें। जिन खदशात का इजहार किया गया अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई की तरफ से, वो खदशात रियल हैं, यू कांट विश देम अवे। वो खदशात हैं, अगर आज नहीं तो कल जो आने वाली नस्ल जो है, डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी नस्ल को दरपेश होंगे। दे आर ऑलरेडी स्टेयरिंग एट अस। इस तरह नहीं होगा। इस सारी कौम को, जिन लोगों को इज्जत और वकार और तौकीर दी गई है इस मुल्क की वजह से, इस कौम ने दी हुई है, तमाम अदारे उसमें शामिल हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन प्रॉब्लम्स का जो हमें
हमारे वजूद को दरपेश हैं, रियासत के वजूद को दरपेश हैं, उनका हल ढूंढा जाए, जितनी जल्दी हो सकता है ढूंढा जाए। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है, या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। ये वो नहीं है कि मशरकी पाकिस्तान 1100 मील दूर था तो वहाँ जो कुछ हुआ उसका जो है हमारे यहाँ पे, ये भी लोगों की सोच थी उस वक़्त कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चारों इस वक़्त जो इस सकाई का जिसका नाम पाकिस्तान है उसके हिस्से हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं, हम एक कौम हैं, हम उस तरह लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। उस लाताल्लुक़ी की वजह से हमारा मुल्क जो है दो टुकड़े हो गया। खुदा न खास्ता हमारी इस बेरुखी और बेतवज्जो की वजह, तवज्जो के अदम तवज्जो की वजह से कल फिर हमारे कोई ऐसे हालात ना हो जाएं, या ऐसे हालात हमें दरपेश ना हों जिनमें मुल्क की वहदत को जो है ख़तरा हो। पेशतर इसके मैं आपकी वसासत से, चेयर की वसासत से, इस इत्तेहाद की वसासत से जो इस वक्त हुक्मरान है, मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एट द हाईएस्ट लेवल जो है इसका कोई हल ढूंढा जाना चाहिए। मेरे यहाँ चंद दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में, लेकिन वो मीटिंग जो है वो फोकस थी केपी के जो नॉर्थ में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर फोकस थी। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से ब्लीड नहीं कर रही रियासत, और भी बहुत सी जगह जहाँ से रियासत ब्लीड कर रही है। तो वक्त है कि हम इस ज़ख्मों पे मरहम रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।